स्टोरी है, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो दो राहगीर का अर्थ पोथीक। दो राहगीर एक सुनसान निर्जन दो राहगीर एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। দুই পথিক এক নির্জন রাস্তায় দিয়ে যাচ্ছিল। गर्मी का मौसम था, गरमेर समय, और सूर्य ठीक उनके सिर के ऊपर आ गया था और सूर्य ठीक तादेर माथार ऊपर एसे गिয়েছিল। गर्मी से परेशान का अर्थ अस्थिर। परेशान होकर दोनों एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। सुस्ताने का अर्थ विश्राम বা জিরোতে। गर्मी से परेशान होकर दोनों एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। गरमे अस्थिर हुए दोनों दुजन একটা বৃক্ষের নিচে জিরোতে বা বিশ্রাম করতে লাগলো। थोड़ी ही देर में दोनों की आंखें लग गई और वो सो गए। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল। कुछ समय गुजरने के बाद एक राहगीर की आंख खुली तो उसने थोड़ी ही दूर पर पड़ी एक पोटली देखी। কিছু সময় কেটে যাবার পর এক পথিকের নিদ্রা ভঙ্গ হলে বা ঘুম ভাঙলে সে কিছুটা দূরে একটা পোটলা পড়ে আছে দেখলো। तब उसने दूसरे राहगीर को उठाया। তখন সে দ্বিতীয় পথিককে তুললো और वो पोटली दिखाई और সেই पोटलीটাকে দেখালো। दूसरे राहगीर द्वितीय पथिक ने वहां जाकर उस पोटली को उठाया और खोलकर देखा तो उसमें सोने की मोहरें दिखाई दी। द्वितीय पथिक ওখানে গিয়ে পোটলাটাকে তুলে নিল এবং খুলে দেখলো যে তার মধ্যে অনেক সোনার মোহর রয়েছে। दूसरे राहगीर ने उस पोटली को पहले राहगीर के पास ले गया। द्वितीय पथिक ने সেই पोटलीটাকে প্রথম পথিকের কাছে নিয়ে এলো। दोनों सोचने लगे, দুজনেই চিন্তা করতে লাগলো कि इस पोटली को असली मालिक आ जाए तो उसे देकर हम लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। দুই পথিক চিন্তা করতে লাগলো যে এই পোটলিটার আসল মালিক চলে এলে তাকে এই पोटलीটা দিয়ে আমরা নিজে রাস্তায় চলে যাব। शाम हो गया। शाम संध्या हो गया। फिर भी उस पोटली को लेने के लिए कोई भी
नहीं आया। সন্ধ্যা হয়ে গেল, তবুও সেই পুটলিটাকে নেবার জন্য কেউ এলো না। दूसरे राहगीर ने पहले राहगीर से कहा, তখন দ্বিতীয় পথিক প্রথম পথিককে বলল, ये भाई ये पोटली तुम ले लो, এই पोटलीটা তুমি নিয়ে নাও, क्योंकि কেন না तुमने ही मुझे पहले ये पोटली दिखाई थी, কেন না এই পোটলিটা তুমি প্রথম আমাকে দেখিয়েছিলে। इस पर पहले राहगीर ने कहा, তখন প্রথম পথিক বলল, नहीं इस पोटली को तुम ले जाओ, এই পোটলিটা তুমি নিয়ে যাও, क्योंकि पोटली तुमने उठाई है, কেন না এই পোটলিটা তুমি তুলেছো। इस तरह दोनों आपस में झगड़ने लगे। এইভাবে তারা দুজনা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে লাগলো। ঝগড়নে झगड़ा मगर कोई भी पोटली लेने के लिए तैयार ना था, किंतु केउ সেই পোটলিটাকে নেওয়ার জন্য সম্মত হলো না। তৈয়ার সম্মত, तैयार नहीं, तैयार ना था। अंत में दोनों ने सलाह किया, सलाह में सलाह परामर्श, अंत में दोनों ने सलाह किया कि इसे राजा को दे देना चाहिए। शेषे দুজনে পরামর্শ করলো যে তাহলে এই পুটলিটাকে রাজাকে দিয়ে দেওয়া উচিত। ऐसा विचार कर दोनों, এই রকম বিচার করে দুজনে রাজ দরবার में पहुंचे। এরকম বিচার করে দুজনে রাজার কাছে পৌঁছালো और पूरी कहानी राजा को सुनाया, और पूरा घटनाटाই राजाকে বলল। मगर राजा भी उस पोटली को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, किंतु राजाओ ওই পোটলিটাকে নেবার জন্য নিতে চাইল না। अंत में राजा ने कहा, शेषे राजा বলল, आप दोनों मेरे अतिथिशाला में कुछ दिन विश्राम करे। তখন রাজা বলল যে তোমরা দুজনাই আমার অতিথিশালায় কিছুদিন বিশ্রাম করো। मैं ढिढोरा पिटवा देता हूँ, ढिढोरा। ढिढोरा মানে ঢেরা। ढिढोरा पिटवा देता हूँ, তোমরা বিশ্রাম করো। আর কি বললো যে বিশ্রাম করো और मैं ढिढोरा पिटवा देता हूँ, আমি ঢেরা পিটিয়ে দিচ্ছি। पोटली के असली हकदार अब आने पर आप दोनों उसे उस पोटली को देकर वापस अपने अपने घर जा सकते हैं। আমি ঢেরা পিটিয়ে দিচ্ছি কি যে এই আসল যে পোটলিটার আসল মালিক সে নিয়ে যাবে, তোমরা তাদেরকে দিয়ে দেবে এবং নিজে নিজের বাড়ি চলে যাবে। मगर 7 दिन बीत जाने के बाद भी, 7 दिन चले जावार पर जब कोई नहीं आया,
যখন কেউ এলো না तब राजा भी चिंता में पड़ गए। তখন রাজাও চিন্তায় পড়ে গেল और सोचने लगे क्या उपाय किया जाए। আর চিন্তা করতে লাগলো যে কি উপায় বের করা যায়। अंत में राजा ने दोनों को अपने पास बुलाया। শেষে রাজা দুজনকে কাছে ডাকলো और पूछा बोलो যে तुम दोनों के कितने बच्चे हैं, তোমাদের কতগুলি কয়টি সন্তান। इस बात पर दूसरे राहगीर ने कहा, তখন দ্বিতীয় পথিক বলল मेरे तो सिर्फ एक लड़का है। कुछ আমার তো। दूसरे राहगीर ने कहा हुजूर मेरा तो सिर्फ एक लड़की है, আমার তো একটাই কন্যা। पहले राहगीर ने बताया मेरा तो सिर्फ एक लड़का है। আর প্রথম পথিক বলল আমার তো একটাই সন্তান। इस पर राजा ने कहा, তখন রাজা বলল समस्या का समाधान मिल गया, আমি সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছি। और दोनों राहगीरों से कहा, তখন দুই পথিককেই বলল পটলি पर तुम दोनों का ही अधिकार है, এই পটলিতে তোমাদের দুজনারই অধিকার আছে। फिर भी जिसने उस पटली को पहले उठाया है उसका अधिकार सर्वप्रथम है। তবুও এই পটলিটা যে প্রথম তুলেছে তার অধিকার সবথেকে আগে। दूसरा राहगीर अपने पुत्री का विवाह पहले राहगीर से पुत्री से राहगीर को पुत्र से कर दो। दूसरा राहगीर अपने पुत्री का विवाह पहले राहगीर के पुत्र से कर दो। দ্বিতীয় পথিক তার কন্যার বিবাহ প্রথম পথিকের পুত্রের সাথে দিয়ে দিন। और इस पोटली को दान स्वरूप, और এই पोटलीটা दान स्वरूप पहले राहगीर के पुत्रों को दे दो और प्रथम पथिकेर पुत्रों के দিয়ে দাও। इस सटीक विचार पर दोनों राहगीर खुश हो गए। और এই সঠিক বিচার पे দুই পথিক খুশি হয়ে গেল और दोनों अपने अपने घर चले गए और দুজনই নিজের নিজের বাড়ি চলে গেল। ঠিক আছে, और एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। दो राहगीर एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। गर्मी का मौसम था और सूर्य उनके सिर के ऊपर आ गया था। गर्मी से परेशान होकर दोनों एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों की आंखें लग गई और वो सो गए। कुछ समय गुजराने के बाद एक राहगीर की आंख खुली तो उसने थोड़ी ही दूर पर पड़ी एक पोटली देखी। तब उसने दूसरे राहगीर को उठाया और वो पोटली दिखाई। दूसरे राहगीर ने वहां जाकर उस पोटली को उठा लिया और खोलकर देखा तो उसमें सोने की मोहरें दिखाई दी। दूसरे राहगीर ने उस पोटली को पहले राहगीर के पास ले गया। दोनों सोचने लगे कि इस पोटली का असली मालिक आ जाए तो उसे देकर हम लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। शाम हो गया, फिर भी उस पोटली को लेने के लिए कोई भी नहीं आया। दूसरे राहगीर ने पहले राहगीर से कहा, भाई ये पोटली तुम ले लो, क्योंकि तुमने ही मुझे पहले ये पोटली दिखाई थी। इस पर पहले राहगीर ने कहा, नहीं, इस पोटली को तुम ले जाओ, क्योंकि पोटली तुम उठाई है।
इस तरह दोनों आपस में झगड़ने लगे, मगर कोई भी पोटली लेने के लिए तैयार न था। अंत में दोनों ने सलाह किया कि इसे राजा को दे देना चाहिए। ऐसा विचार कर दोनों राज दरबार में पहुंचे और पूरी कहानी राजा को सुनाया, मगर राजा भी उस पोटली को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में राजा ने कहा, आप दोनों मेरे अतिथिशाला में कुछ दिन विश्राम करें और मैं ढिंढोरा पिटवा देता हूँ। पोटली के असली हकदार आने पर आप दोनों उसे उस पोटली को देकर वापस अपने अपने घर जा सकते हैं। मगर 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई नहीं आया, तब राजा भी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे क्या उपाय किया जाए। अंत में राजा ने दोनों को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम दोनों के कितने बच्चे हैं? इस बात पर दूसरे राहगीर ने कहा, हुजूर, मेरी तो सिर्फ एक लड़की है। पहले राहगीर ने बताया, मेरा तो सिर्फ एक लड़का है। इस पर राजा ने कहा, समस्या का समाधान मिल गया और दोनों राहगीरों से कहा, पोटली पर तुम दोनों का ही अधिकार है। फिर भी जिसने उस पोटली को पहले उठाया है उसका अधिकार सर्वप्रथम है। दूसरा राहगीर अपने पुत्री का विवाह पहले राहगीर के पुत्रों से कर दो और इस पोटली को दान स्वरूप पहले राहगीर के पुत्रों को दे दो। इस सटीक विचार पर दोनों राहगीर खुश हो गए और दोनों अपने अपने घर चले गए। ठीक है, इसको घर में बार बार याद करो और अच्छी तरह से समझो।